एक टाइम था जब 50-60 साल की एज के बाद लोग हेयर फॉल या गंजेपन को फेस करते थे। पर आजकल के 20 से 25 साल के लड़के ही हेयर फॉल से परेशान है। जेनेटिक्स जरूर एक रोल प्ले करता है, पर अगर तुम ये गलतियां कर रहे हो, तुम्हारा हेयर फॉल कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उससे पहले तुम्हें समझना होगा द साइंस ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ। तुम्हारी स्किन पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हेयर फॉलिकल कहते हैं, और यही हेयर फॉलिकल तुम्हारी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हर मूवी में एक विलन होता है, यहाँ पे तुम्हारे हेयर फॉलिकल का विलन है DHT, यानी कि डिहाइड्रा टेस्टोस्टेरोन, जो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। तुम्हारी बॉडी में एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टोज, जो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रा टेस्टोस्टेरोन में। अब वैसे ये DHT तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है, पर ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे हेयर फॉलिकल को टाइम के साथ साथ कमजोर कर देता है, जिससे तुम्हारे बाल कमजोर हो जाते हैं, तुम्हारे बाल टूटने भी लग जाते हैं, और तुम्हारे बाल प्रोड्यूस होना बंद भी हो जाते हैं, जिस कारण से तुम्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब तुम थ्योरी तो समझ गए हो, अब चलते हैं प्रैक्टिकल में कि कैसे हेयर फॉल को रोके। और शुरू करते हैं पहले मेथड से, रिड्यूस DHT। कुछ फूड्स तुम्हारी बॉडी में DHT की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में होता है जिंक और फाइटोस्टेरॉयल्स, जो तुम्हारी बॉडी में DHT की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करते हैं। तो डेली अपनी डाइट में 1 चम्मच पंपकिन सीड्स को ऐड करो। नंबर 2, ग्रीन टी। ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है ECGC, जो 5 अल्फा रिडक्टोज को ब्लॉक करता है, जिससे तुम्हारी बॉडी में DHT की प्रोडक्शन नहीं होती। तो डेली अपने डाइट में 1 कप ग्रीन टी का ऐड करो। फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में लिग्निन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनने में प्रिवेंट करता है। तो डेली अपनी डाइट में 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स का भी ऐड करो। नंबर 4, हल्दी यानी कि टर्मरिक। टर्मरिक में एक एक्टिव कंपाउंड होता है करक्यूमिन, जो तुम्हारी बॉडी में DHT की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है। तो रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी जरूर ऐड करना। अगर तुम इन 4 चीजों में से 3 चीजें कंज्यूम कर रहे हो, तो कुछ ही हफ्तों बाद तुम्हें अपने हेयर फॉल में काफी फर्क आएगा। दूसरा मेथड यानी कि फिक्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तुम्हारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स हेयर ग्रोथ को काफी कंट्रोल करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है प्रोटीन। 95% तुम्हारे बाल प्रोटीन से ही बनते हैं, और अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो तुम्हारे बाल पतले होंगे, तुम्हारे बाल जल्दी टूटेंगे, और तुम्हें जल्दी ही हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। तो अपनी डाइट में चिकन, अंडे, पनीर, टोफू, सोयाबीन जरूर ऐड करो। दूसरा न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन ही वो न्यूट्रिएंट है जो तुम्हारी हेयर फॉलिकल्स को इनफ ऑक्सीजन देता है, और अगर तुम्हारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो तुम्हें काफी हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। तो अपने डाइट में पालक, बीटरूट, मेथी, दाल, एग योक्स, चिकन को जरूर ऐड करो। तीसरा न्यूट्रिएंट है जिंक। जिंक ही वो न्यूट्रिएंट है जो तुम्हारी हेयर फॉलिकल्स को डैमेज के बाद रिपेयर करता है। तो जिंक तुम्हारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक की डेफिशिएंसी यानी कि हेयर फॉल, तो अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अंडे, वॉलनट्स, कैश्यूज को जरूर ऐड करो। तीसरा मेथड है अवॉइड हॉट शावर्स। अगर तुम गर्म पानी से सिर धोते हो, इससे तुम्हारी स्कैल्प के सारे पोर ओपन हो जाते हैं और सारे नेचुरल ऑयल बाहर आ जाते हैं, जिससे तुम्हारे बालों में काफी ड्राइनेस हो जाती है, और तुम्हारे बालों की जो रूट्स होती है वो काफी कमजोर हो सकती है, और तुम्हें हेयर फॉल की दिक्कत शुरू हो सकती है। इसलिए हमेशा गुनगुने या ठंडे पानी का यूज करो सिर को धोते हुए। फोर्थ पॉइंट है आफ्टर बाथ केयर। अगर तुम नहाने के बाद अपने बालों को ऐसे ड्राई करते हो या फिर हेयर ड्रायर का यूज करते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं और सबसे जल्दी टूट जाते हैं। तो तुम्हें नहाने के बाद हमेशा अपने बालों को अच्छे से ड्राई करना चाहिए, वो भी जेंटल। तुम्हें अपने बालों पे एक टॉवल यूज करना चाहिए, ना ही तुम्हें एक ड्रायर यूज करना चाहिए, और ना ही तुम्हें एकदम तेज ऐसे रब करना चाहिए अपने बालों पे। इससे तुम्हारे बाल जल्दी टूट सकते हैं, तुम्हारे बालों की रूट्स कमजोर हो सकती है, और तुम्हें हेयर फॉल की दिक्कत जल्दी शुरू हो सकती है। फिफ्थ और लास्ट मेथड है स्ट्रेस। अगर तुम बहुत स्ट्रेस लेते हो, चाहे तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे तुम्हारी जॉब हो, चाहे तुम्हारा रिलेशनशिप हो, या हेयर फॉल क्यों ना हो, तुम्हारी बॉडी रिलीज करेगी कोर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन।
बॉडी में जितना कोर्टिसोल रिलीज होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस उतने ही हो सकते हैं और उतना ही टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ट्राई करो कि जितना हो सके स्ट्रेस कम से कम लो। उसके लिए तुम योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। बस स्ट्रेस कम से कम लेना है अगर तुम्हें अपनी बॉडी में हेयर फॉल कम करना है तो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।